हेलो, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। मतलब शॉर्ट वर्ड में बोला जाए तो बोर्ड मास के नियम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी ने भी एसएससी रेलवे किसी की भी कंपटीशन एग्जाम की हल्की फुल्की भी तैयारी कर रखी है तो उसको तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बनता है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, मतलब बोर्ड मास के नियम। तो आज बेसिकली अपन बोर्ड मास के नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या होता है? बोर्ड मास का नियम होता है यदि हमें कभी भी एक समीकरण में एक से ज्यादा चिन्ह दिख जाए, जैसे उसी समीकरण में प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, कोष्टक भी है, तो फिर कौन से चिन्ह को पहले हल किया जाए और कौन से चिन्ह को बाद में हल किया जाए, ये चीज हमें सिखाता है बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके। बोर्ड मास का नियम क्या चीज है? बोर्ड मास के नियम को यदि मैं लिखूं, कंप्लीट लिखूं, तो ये अकेला बी नहीं होता, इसमें दो बी होते हैं। बी बोर्ड मास हम इसको बोल देंगे बी बोर्ड मास। यहां पे इस बी का मतलब क्या होता है? पहले बी का मतलब होता है बार। बार क्या चिन्ह होता है? किसी संख्या के ऊपर इस तरीके से लगा होता है तो इसे बार बोला जाता है और ये सबसे पहले हल होता है बार का चिन्ह। सेकंड नंबर पे आता है बी, वापस आता है। इस बी का मतलब है ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। और कोष्टक तीन तरीके के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। ये ब्रैकेट हुई। फिर आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है गुणा। फिर आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा, और ये इसका चिन्ह बनता है। फिर आता है ए। ए का मतलब होता है ऐड करना, मतलब जोड़, और इसका चिन्ह ये होता है। और फिर आता है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना किसी चीज को, मतलब बाकी करना, मतलब माइनस का चिन्ह। अब देखो, जो पहला वाला बार है ना, ये बहुत कम काम में आता है। अभी मैं सब सिखाऊंगा आपको। आपको मेन ये याद रखना है, वो भी हिंदी में याद रखना। आप तो कोष्टक का भाग गुणा जोड़ बाकी क्या याद रखोगे भाई? कोष्टक का भाग गुणा जोड़ बाकी। मतलब सबसे पहले कोष्टक हल होता है। कोष्टक में भी तीन कोष्टक है, तो पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़ और बाकी। क्लियर है बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, चिन्ह हल होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंटों को, कहां पे होता है? सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि सर हमको एक बात बताओ, कोष्ट बी बोर्ड, अच्छा इसमें डी नहीं लिखा मैंने, बिल्कुल माय मिस्टेक, इसमें मैंने डी नहीं लिखा। डी मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है भाग, और भाग का मतलब ये होता है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंटों को वो दो जगह पे होता है। पहली जगह, किसी ने दोनों ही गुणा है, इनमें क्या फर्क है? दोनों गुणा ही है तो गुणा दो बार क्यों आया? देखो, यदि उसने क्वेश्चन में सिंपल गुणा लिखा है ना, तो मतलब वो, यदि सिंपल गुणा लिख रहा है तो मतलब वो गुणा को भाग के बाद हल करवाना चाहता है। और यदि वो गुणा की जगह का लिख रहा है तो मतलब वो करवाना तो गुणा ही चाहता है, लेकिन वो उस गुणा को भाग से पहले हल करवाना चाहता है। क्या बोला मैंने? यदि वो गुणा भाग से पहले हल करवाना चाहता हो ना, तो गुणा को गुणा ना लिख के का लिखेगा, और गुणा को भाग के बाद हल करवाना चाहता है तो फिर गुणा को गुणा ही लिखेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक एक चीज अपन समझते हैं। जैसे आपके सामने आ गया 15/3 गुणा 4, और एक मैंने लिख दिया 15/3 का 4। देखना फर्क समझना क्या है इनमें। भाग और गुणा में पहले भागल होगा, 15 में 3 का भाग देंगे, 5 गुणा 4, आंसर 20 आ गया। और भाग और का में पहले का हल होगा, होने को का भी गुणा ही है, लेकिन ये वो गुणा है जो भाग से पहले हल होगा, तो आंसर आएगा 15/3 × 12, मतलब 15/12, 3×5 = 15, 3×12, आंसर आएगा 5/4। इसका आंसर होगा। ये फर्क है दोनों। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, यदि उसको गुणा को भाग से पहले हल करवाना है तो वो गुणा लिखेगा, वो का लिखेगा, और गुणा को भाग के बाद हल करवाना है तो गुणा को गुणा लिखेगा। बड़ी सीधी सी बात है ये वाली। एक बार क्या चीज है? ये बार के बारे में बात करते हैं अपन।
बार क्या चीज होती है? बार है ना एक्चुअली में, ये समझ लीजिए आप लोग एक बार के लिए कि दादाजी हैं बार, तो अपने बार क्या है? अपने दादाजी है। जैसे अपने खाना बन गया घर में, तो सबसे पहले किसको खाना दिया जाता है? दादाजी को। भैया पहले दादाजी को खाना खिला के फ्री करो, फिर अपना खाना खाएंगे। तो दादाजी हैं ये बार। जैसे बार आया नहीं, पूरा बोर्ड मास खत्म, सबसे पहले बार हल होगा। और बार कोई ऐसा नहीं है कोई हल करने का तरीका होता है, बस बार के यह होता है कि बार के नीचे जो है ना वो पहले हल होगा। अब आप कहोगे सर पूरी बात समझ नहीं है, अच्छी तरह समझाओ, कुछ एग्जाम्पल लेके समझाओ इस बात को आप। चलो एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं भाई, कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने लिख दिया 15/5 गुणा 4, और मैंने लिख दिया 15/5 गुणा 4, और मैंने यहां पे इसमें बार लगा दिया। ऊपर वाले समीकरण में मुझे बताओ, भाग और गुणा में पहले भाग हल होगा, तो 15 का भाग 5 में 3 बार, गुणा 4, 3 चौको 12। यहां यदि बार नहीं होता तो भाग ही हल होता, लेकिन ये बार है, बार के नीचे 5 गुणा 4, तो भाड़ में गए भाग और गुणा। पहले बार के नीचे गुणा है तो गुणा हल होगा, तो 15/5 चौको 20। आंसर आएगा 15/20, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 3/4 इसका आंसर होगा। समझ आ गया? एक दो चीजें आप ये याद रखिए, एक तो कभी भी ऐसा प्लस करना पड़े, जैसे 5 में 3/7 जोड़ना है, तो 7 पंचो 35 और 3 कितना होता है? 38/7 हो गया। इस तरीके से हल हो जाता है। जैसे आपको कभी 5 में से 4/11 घटाना है, तो 11 पंचो 55, 55 में से 4 गया तो कितना हो गया? ये 51/11 हो गया। ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कभी आपको भाग का भी ध्यान रखो, जैसे आपको 3/4 में भाग देना है 5/6 का। कभी भी भाग में कंफ्यूजन होना तो गुणा करके उसको उल्टा कर दो, भाग को गुणा में बदल दो, सामने वाले को उल्टा कर दो। तो 3 6 18 और बटा में 4 पंचो 20, 18/20 हो गया। जैसे आपको 6 में भाग देना है 7/3 का, तो 6 को गुणा कर दो 3/7 से, 6 18/7 हो गया। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में बी मतलब बार होता है, फिर बी का मतलब ब्रैकेट, तीन तरीके के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। फिर ओ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। फिर डी, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। फिर उसके बाद आता है एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। फिर उसके बाद आता है आपके सामने ए, ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और फिर आता है आपके सामने एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ बाकी, और यदि बार आ जाए तो पहले नंबर पे वो ऑटोमेटिक ही पहुंच जाता है। करेंगे अपन लोग, देखिए सबसे पहले आप इसमें देखें, भाग है, बड़ा कोष्टक है, प्लस है, भाग है, मझला कोष्टक प्लस भाग, छोटा कोष्टक प्लस भाग। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटे कोष्टक में आपको क्या क्या दिख रहा है? 2 + 2 भाग 3। तो पहले आप देखो यहीं से हल करना शुरू करते हैं। 2 + 2 भाग 3 है ना, तो 2 + 2 भाग का मतलब बटा। जब 2 में 3 का भाग ही नहीं जा रहा तो बटा लगा के छोड़ दो। अब 3 दूनी 6 और 2 8/3, तो ये हो गया 8/3 पूरा। अब मैं वापस लिख देता हूं, तो अपना बन गया 2 भाग 2 + 2 भाग 2 + 2 भाग, और ये हो गया 8/3। बताओ सही बात है क्या? ये हो गया छोटा कोष्टक। अब मझला कोष्टक हल करेंगे, तो पहले बताओ प्लस हल होगा कि भाग? आप कहोगे सर पहले तो भाग हल होगा, तो भाग हल कर लेते हैं। तो 2 + 2 गुणा में भाग को कैसे हल करते हैं? गुणा बदल दिया, इसको लिखो 3/8। 2 से 8 कितनी बार गया? 4 बार, तो ये आ गया 2 + 3/4। और इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया 11/4 का। लिख देते हैं 2 भाग 2 + 2 भाग और 11/4। अब बड़ा कोष्टक हल होगा तो फिर इसको गुणा में बदलेंगे, तो ये 2 + 2 गुणा में, और 11/4 को 4/11, तो 2 + 4 दूनी 8/11, और 11 दूना 22, और 8 कितना होता है? 20/11। तो ये हो गया 2 भाग 20/11। और इसको हल करेंगे तो 2 गुणा में हम इसको लिखेंगे कितना? 11, सॉरी 11 दूना 22 और 8 30/11। तो ये हो गया 30/11। इसको लिखेंगे हम 11/30, और 2 से 30 जाता है 15 बार। आंसर आएगा 11/15, और ये हमारा आंसर होगा बड़ा प्यारा। अब ये क्वेश्चन जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा होता नहीं है। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया। एग्जाम में आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना किस तरीके से ना, वो चीज आप अच्छी तरह समझिएगा। आप ऐसे एक एक स्टेप लेके क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको हर क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। तब हम वो तरीका सीखते हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को किस में करेंगे? एग्जाम में करेंगे। देखिए बात,
तो देखो कैसे हल करना है आपको ऐसे प्रश्नों का, ध्यान से देखिएगा। 2/3 है ना ये, तो आप इसको 2/3 मानो, तो 2 + 2/3 हो गया। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, ये 8/3। अब ये पूरा हिस्सा 8/3 का है। अब 2 भाग 8/3 हो गया, तो 2 गुणा में 3/8, सही है। 2 से 8 गया 4 बार, 3/4, ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया कितने का, पूरा 3/4 का। ध्यान रखना 2 + 2/3 या 8/3 गुणा किया 3/8 2 को, तो ये हो गया 3/4। यहां तक हो गया 3/4, 2 में जोड़ेंगे 3/4। अब तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है बताओ, 11/4। 4 दूनी 8 और 3 11/4, ठीक है। देखो अब देखिए आपको करना कैसे इसको एग्जाम में, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और लिखता हूं। देखो 2 भाग 2 + 2 भाग, फिर इस तरीके से 2 + 2 भाग, फिर 2 + 2 भाग 3, और ये और ये, यही क्वेश्चन है भाई, बोलो हाँ बिल्कुल हाँ। अब देखो क्या करना है आपको, यहां से करते हैं। आप तो डस्टर में हाथ में लेते हो, ये 2 भाग 3 है, ये 2 + 2 भाग 3 है, तो इसको मैं लिख देता हूं इसकी जगह 2 + 2 भाग 3, ठीक है। 2 + 2 भाग 3 का मतलब 3 दूनी 6 और 2 8/3, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं 8/3। अच्छा अब ये भाग हल होगा, प्लस हल होगा, भाग हल होगा, तो भाग को हटा देते हैं, गुणा लिख देते हैं, 3/8 हो गया ये। 2 से 8 गया 4 बार, तो केवल 3/4 रह गया, हटा दिया इसको, 3/4 रह गया। 2 में 3/4 जोड़ो, 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो गया, 11/4 हो गया, हटाओ। ये मजला कोष्टक हल हो गया, मजला कोष्टक हो गया 11/4 का। भाग को गुणा में बदल लेते हैं, ये हो गया 4/11 का। इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8/11, ये हो गया 8/11 का। इसको हल करेंगे 11 दूना 22 और 8 30/11, ये हो गया 30/11 का। और इसको हल करेंगे तो 2 गुणा में ये हो गया 11/30, और 2 से 30 जाता है 15 बार, आंसर आ गया 11/15। अब कईयों को हो सकता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा जिस तरीके से अभी मैंने किया है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप 15 20 25 क्वेश्चन कर लोगे ना, तब आपको ये तरीका फिर समझ आएगा कि मैंने क्या यूज किया। ये सब प्रैक्टिस का खेल है बस, ठीक है। लेकिन करना आपको इन्हीं पैटर्न से है, नहीं तो आप एक एक स्टेप लिखने बैठ गए एग्जाम में, तो आधा पेपर तो इसी में निकल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की तरफ। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, पढ़िए अब। 3 भाग 3 गुणा 2 - 6 भाग 3 + 7। अब मुझे बताओ ऊपर और नीचे में भाग गुणा, देखो 4 चिन्ह देखा जाए तो, प्लस माइनस गुणा भाग, तो पहले भाग हल होगा। अब भाग हल होगा तो 2 भाग है, तो 3 में 3 का भाग 1 बार, 6 में 3 का भाग 2 बार। चलो अब क्या बच रहा है, भाग के बाद क्या हल होगा, गुणा। 1 को 2 से गुणा करो 2, -2 + 7, सही है। सेम नीचे सोल्व करते हैं, भाग हल करते हैं। 5 का भाग 5 में 1 बार, 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 गुणा 1 कितना होता है 1, +3 +3, 2 से 2 गया 0 आ गया, तो ऊपर 7 आ गया, 1 और 3 4 और 3 7 आ गया, 7 में 7 का भाग देंगे 1, आंसर आ गया। ये लो आपका सही आंसर बन गया। सीधी सी कहानी। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जब देखो कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन, और खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। इसने बता रखा है ए का मान बता रखा है 2/3 + 4/7 ऑफ 14/12। एक तो ये ए का मान बता रखा है, और बी का मान इसने बता रखा है 5/12 ऑफ 7/15 गुणा 36/21। अब अपन एक काम करते हैं इसमें, सबसे पहले a + b का मान पूछ रहा है, पहले a का मान निकाले, तो पहले क्या होगा ऑफ, तो आप यूं समझो ये गुणा है एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि प्लस और ऑफ में पहले ऑफ जीतेगा, तो गुणा है। गुणा सोल्व करेंगे तो 7 से 14 जाता है कितनी बार, 2 बार, 4 से 12 जाता है 3 बार, तो 2/3 ही रह गया, और a का मान आ गया इधर भी 2/3 और प्लस इधर भी 2/3, 3 एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 4/3। बी को यदि मैं हल करने की कोशिश करता हूं, गुणा और ऑफ में ऑफ ही जीतेगा, तो 5 से 15 जाता है 3 बार, ठीक है। तो आपके सामने आएगा ये 7 ऊपर और बटा में 12 तिया 36, और गुणा में चल रहा है 36/21, 36 से 36 गया, 7 से 21 3 बार जाता है, तो ऊपर 1 नीचे 3 बचेगा, तो बी का मान 1/3 आ गया। प्रश्न कह रहा है मुझे तो a + b का मान बताओ, मतलब 4/3 में जोड़ो 1/3,
3 का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 कितना होता है 5। क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/3, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चनों में आपको। देखो देखते जाओ, अपन हर तरीके के क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे। 17 भाग 34 प्लस 2 गुना 12 भाग 6 माइनस 5 गुना 3 भाग 6। भाग का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, भाग है, माइनस है, गुणा है, भाग है, तो कोष्टक नहीं है, का नहीं है, भाग जीतेगा। पहले चलो भाग को सोल्व करना शुरू करो। पहले 17/34, ये 34/17 नहीं है, 17/34 है, ये मतलब 1/2, तो ये कट के बनेगा 1/2। पहला भाग लो, 1 है 12 में 6 का भाग 2 बार जाएगा, और वापिस वही 3 में 6 का भाग हम देंगे, तो 3 में 6 का भाग यदि आप देने की कोशिश करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पे 1/2 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 5 गुणा 1/2, ये है 1/2 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 5 गुणा, और वो हो गया 1/2। ठीक है भाई, अब पहले गुणा हल होगा, तो 1/2 अपनी जगह है, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस ये हो गया 5/2। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, एलसीएम 2 ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, बटा में 1 लगा देते हैं। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का भाग 2 में 2 बार, 4 दूनी 8, और 2 का भाग कितनी बार 1 बार, तो 5 आएगा, लेकिन सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस का 5 आएगा, क्यों 8 और 1 9, 9 में से 5 गया तो 4 में 2 का भाग देंगे, क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलिए पांचवा क्वेश्चन है 7/11 भाग 21/33 गुणा 5/12 प्लस 10/36 गुणा 6/11 भाग 18/33 का मान बताइए। ठीक है, हाँ जी, देखिए क्या है ये 7/11 भाग, सबसे पहले क्या हल करेंगे भाग। देखो सबसे पहले हम यदि भाग को हल करेंगे ना, तो भाग को किस तरीके से हल करेंगे ये आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें हम सोल्व करेंगे किसको भाई, भाग को, है ना। अब अपन भाग को सोल्व करना इसमें शुरू करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको भाग गुणा प्लस गुणा भाग दिख रहा है, तो इसको मैं हल करता हूं, तो 7/11 गुणा में 33/21, सही है बिल्कुल। 7 से 21 जाता है 3 बार, 11 से 33 जाता है 3 बार, 3/3 1 हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। फिर इस भाग को मैं हल करता हूं, तो ये हो गया 6/11 गुणा में 33/18, बिल्कुल सही बात है। अब 11 से 33 जाता है 3 बार, 6 से 18 जाता है 3 बार, 3/3 हो गया, ये भी 1 हो गया, बिल्कुल सही बात है। और बीच में क्या चल रहा है बताओ, ये 1 है, गुणा में 5/12 प्लस 10/36 और गुणा में 1। 1 का गुणा का कोई फायदा ही नहीं है, तो ये का होना नहीं होना बराबर है, तो मेरे पास बचेगा 5/12 प्लस 10/36। एलसीएम में 36 ही लूंगा, तो 12 का भाग 36 में 3 बार, 3 पंजो 15, 36 का 36 में 1 बार 10 आएगा, और 15 और 10 होता है 25, तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 25/36, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे आप सब लोग। ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने एक बिल्कुल नया कंसेप्ट शुरू किया है, ग्लोबल एजुकेशन हमने शुरू किया है, गुरुकुल बैच। देखो गुरुकुल बैच हमने किस कंसेप्ट से शुरू किया है, क्योंकि हमने जयपुर में एक चीज देखी है कि स्टूडेंट गांव से पढ़ाई करने आता है, उनके माँ बाप आराम से बढ़िया पैसे वैसे देके उनको जयपुर भेजते हैं कि बेटा वहां जाके आराम से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो। और स्टूडेंट यहाँ के क्या करता है, स्टूडेंट यहाँ आके आराम से थड़ियों पे बैठता रहता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, तो वहां पे आराम से पिक्चर डाउनलोड करता है, मूवी डाउनलोड करता है, रूम पे बैठ के मूवी देखता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, पैसे खराब करता है और कुछ नहीं करता। घर वालों को लगता है बेटा पढ़ रहा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा होता है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया है एक स्पेशल गुरुकुल बैच। इस गुरुकुल बैच में क्या होगा, एक बच्चा सुबह से शाम तक पूरे दिन हमारे पास रहेगा। सुबह उसकी क्लासें चलेंगी 7 से 12, 7 से 1 जो भी चलती है, उसके बाद उसको 1 घंटे लंच का टाइम दिया जाएगा, बस वो लंच के बाद वापस वो हमारे पास आएगा।
कोचिंग में बैठ के पढ़ाई करेगा, टीचर के सामने पढ़ाई करेगा, जो भी उसको सुबह काम दिया जाएगा शाम को वहीं बैठ के हमारे सामने ही करना है वो काम। टीचर आएंगे, उनको चेक करेंगे कि इनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वहीं की वहीं डाउट सोल्व करेंगे, उनका वहीं की वहीं बैठा के डाउट सोल्व होगा उनका। और शाम को फिर उनका एक टेस्ट लेकर फिर उनको भेजा जाएगा कोचिंग में से। ये काम, इसे हम कह रहे हैं गुरुकुल बैच। बिल्कुल गुरुकुल की तरह हम उसको रखेंगे यहाँ पे, वहीं बैठाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे उनको, और शाम को लगभग 7 बजे के समथिंग उनका ऑफ रहेगा। तो हमारे सामने पढ़ाई होगी उनकी। अच्छा, वैलिडिटी कब तक दे रहे हैं हम इसकी? सिलेक्शन तक। हम ये बैच में उसको जब तक पढ़ाएंगे जब तक उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। जिस दिन उसका ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में आएगा उस दिन हम उसको कोचिंग से बढ़िया तिलक लगा के माला पहना के विदा करेंगे। समझे बात को? तो ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत बेस्ट है, उन माँ बाप से मैं बात करना चाहता हूँ इस मामले में, उनके लिए बहुत बेस्ट है जिन्होंने अपने भाइयों को, अपने बच्चों को जयपुर भेज रखा है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। हर टेस्ट की रिपोर्ट उनके मम्मी पापा तक, उनके भाइयों तक पहुंचेगी। जो भी नंबर यहाँ पे वो दे के जाएंगे उन नंबर पर उनकी रिपोर्ट पहुंचेगी। हर चीज उनकी वहां पे घर वालों तक पहुंचाई जाएगी। और जिस दिन ज्वाइनिंग होएगी उनकी, जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आएगा उस दिन उनको विदा किया जाएगा। ठीक है? और इस बैच की यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे एक बार कॉल करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन है 84 भाग 12 गुणा 3 माइनस 4 भाग 12 गुणा 9 प्लस 5 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 3, वाह वाह, बटा में 8 भाग 12 गुणा 3। देखिए सबसे पहले क्या हल करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े इजी प्रश्न है। सबसे पहले भाग हल करेंगे। हम तो एक बात जानते हैं, 84 में 12 का भाग देंगे, 12 7 84, 7 हो गया। 4 में 12 का भाग देंगे, 1/3 आएगा, 1/3 हो गया, और भाग खत्म। चलो, तो ये हो गया मेरे पास 7 गुणा 3 माइनस 1/3 गुणा 9 प्लस 5 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 3। ठीक है? वो 2 गुणा 3 है, ध्यान रखना। बटा में ले लेते हैं 8 भाग 12, 8 में 12 का भाग देंगे, भाग और गुणा में से पहले भाग हल होगा। 8 में 12 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2/3 हो गया, और गुणा में क्या चल रहा है, इसमें 3 चल रहा है। चलिए, भाग का काम खत्म। भाग के बाद नंबर आता है गुणा का, गुणा हल करते हैं अपन। देखो गुणा क्या क्या दिख रहे हैं आपको, देखो 7 तिया 21, माइनस 3 से 9 गया 3 बार तो 3 रह गया, प्लस 5 छका 30, माइनस 2 तिया 6। ठीक है? और बटा में 3 से 3 कट गया, 2 रह गया। अब तो जोड़ बाकी है, 21 में से 3 घटाया 18 बचा, 18 में 30 जोड़ा 48, 48 में से 6 यदि जाता है तो आपके पास आता है 42। इसमें 2 का भाग देंगे, क्वेश्चन का आंसर 21 आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा आराम से। देखो, अब आए हैं दादाजी अपने बार। बार के प्रश्नों में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको इसमें बार दिख रहे हैं 2, तो सबसे पहले बार हल होता है। भूल जाइए कोई बोर्ड मास नाम की भी कोई चीज है दुनिया में, सबसे पहले बार हल होगा। बार कैसे हल होता है, बार के नीचे देखो क्या है, जो बार के नीचे है वो पहले हल होता है। ठीक है? देखिए क्या है बार के नीचे, ध्यान से देखिएगा एक बार। यहां पे हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये 4 माइनस 2 है, 4। अब देखो यदि बार नहीं होता ना तो पहले इसमें गुणा हल होता, 6 चौका 24, लेकिन बार है तो 4 माइनस 2 मतलब 2। तो ये पूरा सिस्टम है ना, ये मेरे लिए 2 का काम करेगा। समझ आ गई बात? अब मैं लिखता हूं, तो यहां पे मेरे पास बचेगा 9 भाग 3/7 ऑफ, और यहां मेरे पास आएगा 9 प्लस 6 गुणा 2। चलो लिख देते हैं 9 प्लस 6 गुणा 2, ये आएगा मेरे पास। समझ आई बात? ये है प्लस, फिर आगे जो है वो चल ही रहा है 1/5। एक काम करते हैं, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं, इसको 25/7 लिख देते हैं, माइनस, और ये कोष्टक को अपन हल कर लेते हैं। अपन इस वाले कोष्टक में पहले, ये छोटा कोष्टक तो यही, इधर मझला कोष्टक है पहले, तो मझला हल हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 16 का 16, 8 का भाग 16 में 2 बार, 2 पंजो 10, और 16 का 16 में 1 बार, तो 6 बचेगा। ये हो गया आपका 16/16। सही बात है, 16/16, और 16/16 कितना होता है बताओ, 1। तो ये वाला पूरा सिस्टम हल होके 1 पे पहुंच गई गाड़ी। ठीक है? चलो, बटा में आप गौर करेंगे तो 24 भाग, और पहले बार हल होगा तो 16 में से 10 गया तो 6।
अब पूरा लिख देते हैं प्लस 36 भाग, और चलो इस कोष्टक को भी थोड़ा हल कर लेते हैं। पहले प्लस भाग और माइनस है, छोटे कोष्टक में तो भागल होगा, 4 का भाग 20 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 प्लस 5 माइनस 1, तो 5 प्लस 5 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो इसको मैं 9 लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट ही, क्यों फालतू में टाइम खराब करना। ये तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पहुंच चुका है। चलो अब इसको मैं यदि आगे हल करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, देखिए सबसे पहले बड़ा कोष्टक भी हल कर ले। तो 5 से 25 गया 5 बार, तो ये आ गया 5/7 माइनस 1, ठीक है। और इसको हल करूं मैं तो ये आएगा, पहले गुणा हल होगा, 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना होता है 21, तो ये हो गया 9 भाग 3/7 ऑफ 21, और प्लस में कितना आ रहा है ये 5/7 माइनस 1। सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, यही आ रहा है। अच्छा बटा में भागल होगा तो 6 का भाग 24 में 4 बार, और 9 का भाग 36 में 4 बार, 4 और 4 कितना होता है 8, बटा में 8 आ गया। अब यहाँ पे पहले ऑफ हल कर लेते हैं, तो इस ऑफ का मतलब क्या होता है बताइए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखता रहेगा, इसलिए कलर चेंज करता हूं मैं। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 3/7 गुणा 21 करेंगे, 7 से 21 3 बार गया, 3 तिया 9, तो ये आ गया 9 भाग 9, सही है, 9 भाग 9। और प्लस में क्या चल रहा है बताओ, प्लस में चल रहा है आपका 5/7 माइनस 1, सही है, और बटा में 8। यहां आप गौर करेंगे तो 9 में 9 का भाग जाता है एक बार, और 1 प्लस कर 1 माइनस कर, 9 में 9 का भाग एक बार, और 1 से 1 कट गया, तो मेरे पास आंसर में आएगा केवल 5/7 बटा में 8, और ये 8 इसके पास जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 5 बटा में 8 7 56, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/56, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 46 प्लस 3/4 और 32 माइनस 6 बटा में 37 माइनस 3/4 और 34 प्लस 6। सबसे पहले ऊपर ऑफ हल होगा, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। अब गुणा होता है तो 4 से 32 जाता है 8 बार, तो 8 तिया 24, तो ये हो गया 46 प्लस 3 8 24 माइनस 6 बटा में, यहां सबसे पहले कोष्टक हल होगा तो 34 और 6 कितना होता है 40, और ये 40 बन गया, इस ऑफ का मतलब होता है गुणा, देखना एक बार, तो 4 से 40 जाता है 10 बार, तो नीचे आएगा 37 माइनस क्या किया वापस देखना, 34 और 6 40, ऑफ का मतलब गुणा, तो 4 से 40 10 बार गया, तो 10 तिया 30, ये आ गया। 46 में 24 जोड़ोगे, 40 और 20 60, उधर 70 में से 6 गया तो 64 बचेगा, और नीचे बचेगा कितना 7, और क्वेश्चन का आंसर 64/7 विल बी द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखो इन्हें इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चनों को, यही पैटर्न होता है इनका भाई, क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए बाबू मोसाए, लेकिन बड़े इजी हैं। ये आपको पता है देखने में ऐसे कठिन लग रहे होंगे यार, ये क्या कर हो रहा है, कभी प्लस कट रहा है कभी माइनस कट रहा है, लेकिन यदि किसी ने कभी भी लाइफ में बोर्ड मार्क्स कभी 20-30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करी है ना, तो उनको सब समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, यदि आप कोई सी भी किताब उठा के एक बार प्रैक्टिस कीजिए बोर्ड मार्क्स के नियम के क्वेश्चनों की, फिर आपको सब पता लग जाएगा आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत इजी सा कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ मैं, बहुत इजी सा, मतलब इसमें कहीं माथा पच्ची नाम की चीज ही नहीं है, आपको बड़े आराम समझ आएंगी चीजें। ये क्वेश्चन है देखो, अब बताओ सबसे पहले कोष्टक हल होगा, कोष्टक में क्या क्या दिख रहा है आपको बताओ मुझे, तो आप कहोगे सर कोष्टक में तो हमको छोटा कोष्टक दिख रहा है, पहले तो पहले यह हल होगा, तो माइनस और भाग, 4 का भाग 24 में 6 बार गया, और 18 में से 6 गया तो क्या बचा 12, ये 12 हो गया। देखो 4 का भाग 24 में 6 बार, और 18 में से 4 का भाग 24 में 6 बार, 18 में से 6 गया तो 12 आ गया। अब मैं वापस लिख देता हूं, चलो 65 माइनस 40 माइनस 60 भाग 5 माइनस, और ये कितना आ गया 12, और भाग क्या आ गया 6। अब इस कोष्टक में देखा जाए तो पहले क्या हल होगा, तो आप कहोगे अरे सर इसमें तो पहले भाग हल होगा, 2 भाग है, तो 6 का भाग 12 में 2 बार, 5 का भाग 60 में 12 बार, 6 दूनी 12 12 पंचो 60, तो हो गया 65 माइनस 40 माइनस, और 12 में से 2 गया तो 10, ये हो गया। अब सोल्व करें, 65 माइनस 40 में से 10 गया तो 30, और 65 में से 30 गया तो आंसर क्या आ गया 35, 35 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्लियर है भाई, इतनी सी कहानी है इसकी। ओके चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 10वां क्वेश्चन देखो।
17 भाग बटा 2 भाग 15 बटा 2 गुणा 13 बटा 2 बटा में 17 बटा 2 भाग 15 बटा 2 गुणा 13 बटा 2 भाग 169 बटा 30। लेकिन चलो इस क्वेश्चन के बाद अपन करेंगे, अब कल की क्लास में करते हैं। आज 9 क्वेश्चन हमने कर लिए और हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया। उम्मीद है आप लोग मजे से पढ़ रहे होंगे, सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, आराम से बढ़ते रहिए। कल हम क्वेश्चन नंबर 10 से सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 2 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।